पॉजिटिव मैचिंग हुई। मैचिंग मतलब ये होता है पॉजिटिव मैचिंग हुई। आगे का जो आर्मी ने खुद कार्रवाई ऑलरेडी कर चुका था, आप लोग के सामने ऑलरेडी शेयर कर दिया लास्ट वीक में, और पुलिस का जो तफ्तीश की कार्रवाई होगा उसको हम लोग कर रहे थे और उसको आगे बढ़ाएंगे। अब क्या अभी तक उन तीनों का कोई इन्वॉल्वमेंट आया है? क्योंकि अभी तक उनको सस्पेक्ट ही नहीं देखा जा रहा है, उनकी मिलिटेंट से इन्वॉल्वमेंट बोल रही है। मैंने कहा ना कि अभी हम लोग कार्रवाई को तेजी से करना शुरू कर देंगे। अब शुरू कर देंगे, आज से कर देंगे। नहीं, बाबर कादरी प्रोटेक्टेड पर्सन नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से बात किया, अपने पुलिस वाले से बात किया, 2018 में इसे गाड़ी पे एक बार फायरिंग हुआ था, इनको थ्रेट था, इसीलिए इनके जो रिलेटिव एक हमारे एसडीपीओ डीएसपी साहब है, उन्होंने भी पर्सनली इसको रिक्वेस्ट करा था कि आप लोग हवल में जहाँ रहते हैं वहाँ मत रहिए, किसी सेफ जोन में रहिए। और आज जाके मैंने एसएचओ लाल बाजार से, जडीवाल से, एसडीपीओ से बात किया, उनका कहना है कि पिछले लास्ट वीक से उसको रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं कि इधर मत रहिए, क्योंकि बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पुलिस का पेट्रोलिंग करना मुश्किल है। आज मैं खुद जाके गया हूँ, वहाँ गाड़ी भी नहीं आती है, पैदल जाना पड़ता है, बहुत नैरो गली है वहाँ पर। और उसके बाद उनका ये कहना था कि मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊँगा। दूसरी बात है कि उन्होंने एक आज देखा, मैंने आप लोग भी शेयर किए थे कि कुछ ट्वीट्स किए थे कि अंदेशा जाहिर किए कि हमको खतरा है। अनफॉर्चुनेटली उनसे भी गलती हो गया कि उन्होंने कश्मीर पुलिस को उसमें टैग नहीं किया, उसमें जम्मू पुलिस है लिखा है, ZPH को जम्मू है। और ऐसे किसी भी प्रोटेक्टेड पर्सन हो या नहीं भी हो, किसी को कोई थ्रेट मिले तो नियरेस्ट एसएचओ से, एसडीपीओ से, डिस्ट्रिक्ट एसपी से, रेंज डीआईजी, चाहे आईजी, डीजी, किसी से बात करना चाहिए। हम लोगों से कोई कभी शेयर नहीं किया, अगर शेयर करते, फोन भी करते तो जरूर उसको वहाँ से ला के हम लोग किसी सेफ एरिया में रखते हैं। नहीं, आप फिर से देखिए, उसमें लिखा है ZPH को जम्मू। हाँ, इससे इनको लिखना चाहिए, अगर ZPH को मतलब होता है जोनल पुलिस हेडक्वार्टर, मेरा ऑफिस होता है। अगर ZPH को कश्मीर लिखते हैं या श्रीनगर लिखते हैं तो हम लोग का जो मीडिया सेल है उसको मॉनिटर करके उनसे बात करते, रब्ता कायम करते हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने गलती से लिखा या जानबूझ लिखा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो लिखा है फैक्ट्स आपके सामने है। सोपोर इंसिडेंट में आपका 2 रिपोर्ट्स आ रहे हैं, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, ये क्यों किया है सस्पेंड, एंड व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन दैट? अभी उसमें तफ्तीश चल रही है और एडिशनल डीसी बारामूला भी उसमें पैरेलल मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहे हैं। तब उसको सस्पेंड इसलिए किया गया कि जब उसको रिकवरी फर्दर करने के लिए ले गया था तो दोनों का हाथ से भाग गया था वो, तो ये इसलिए किया गया और कोई खास बात नहीं है। नहीं, उसमें तो लीगल ठीक है, उनको वहाँ से पकड़ के लाया गया तो पूछताछ करने के लिए, फिर रिकवरी हुआ है। हम लोग तो नहीं कह रहे हैं कि उसको जंगल से लाए, उसको दुकान से लाए, वो तो फुटेज थी। कौन सा किलिंग? जब उसको लिया गया था, ये उसी रोज का इंसिडेंट है या उससे पहले हुआ था? आप लोग से शेयर भी किए थे कि उनको वहाँ से लाया गया था, फिर रिकवरी हुआ था 2 पिस्टल, फर्दर इंट्रोगेट किया गया था उनको थाना में, फिर उन्होंने बोला कि 6 और किया गया, फिर फर्दर रिकवरी के लिए उसको ले गया था बाहर। उस क्लियर कट है उसमें जो प्रेस ब्रीफ में। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से पिछले 9 महीना से कि पाकिस्तान के इंस्टिगेशन पर, चाहे ऑनलाइन देखें आप, कि पाकिस्तान पिछले 5-6 महीना से, खासकर मार्च के बाद काफ़ी इंस्टिगेट कर रहे हैं ऑनलाइन, काफ़ी हथियार भेज रहा है, ड्रोन से भेज रहा है। कल भी हम लोग कुलगाम में एक दूसरा कंसमेंट पकड़े जो गाड़ी के कैवेट बनाया था, उसका अंदर था, उसमें 2 AK मिला, काफ़ी सामान मिला है। तो सामान हथियार ही भेज रहा है, ड्रोन से हो चाहे मैनुअली भेज रहा हो, मिलिटेंट का हाथ भेज रहा हो, इंस्टिगेट कर रहा है, रिक्रूटमेंट भी करवा रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान यहाँ का जो मिलिटेंट है उसको इंस्टिगेट कर रहा है कि इस टाइप का वायलेंस करे। आप देखे होंगे ये सारे इनोसेंट किलिंग है, चाहे BDC के चेयरमैन को मारा गया है, उसके पास को PSO नहीं था, उस टाइम खा लिया था इनोसेंट, चाहे कल जो वकील साहब को मारे गए, ये क्या उसको हथियार नहीं था, इनोसेंट किलिंग है। तो इस टाइप की इनोसेंट किलिंग करके पाकिस्तान का इरादा है कि यहाँ पर आतंक, भय पैदा, फियर लाया जाए लोगों में, टेरराइज किया जाए लोगों को जाए। दूसरी बात है कि इंसिडेंट हो रही है, लेकिन हमारे साइड से भी प्रोएक्टिव एक्शन हो रहा है। आप देखेंगे कि कल मॉर्निंग में एक
जो इरफान मौलवी साहब के इनकाउंटर मारे गए थे, वो अभी तक में कम से कम 5-6 लड़कों को अलबदर के लिए मोटिवेट करके ज्वाइन करवा दिया था। जब शकुर मारा गया था शोपिन इनकाउंटर में, तब इसका नाम आया था, उसके बाद ये एक्टिव हो गया, भाग गया। ये बहुत, उसको मरने से उस एरिया में लोगों में खासे यूथ पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हाईली मोटिवेटेड था वो, काफ़ी लोग को इसमें लाए भी थे। उसके बाद कल आज मॉर्निंग में 2 टेररिस्ट हार्डकोर मारा गया। तो हमारे साइड से भी, सिक्योरिटी फोर्स की साइड से भी प्रोएक्टिव और अच्छा एक्शन हो रहा है। हम लोगों को छोटे इस टाइप के इंसिडेंट से नहीं घबराना चाहिए, इसको आप कंप्रेहेंसिव होलिस्टिक रूप में देखना चाहिए। कुछ साल पहले एक लिस्ट आया था और एक ब्लॉग चलता था जो पाकिस्तान से चलता था, जिसमें कुछ लोगों के नाम आए थे, उसमें भी बाबर कादरी का नाम आया था। एक नए ऑर्गेनाइजेशन TRF की तरफ से एक और लिस्ट जारी हुआ है जिसमें कुछ लोगों को हिट लिस्ट के तौर पर पेश किया गया है। तो पुलिस कैसे देख रही है और कैसे, क्या बाबर कादरी का किलिंग उस लिस्ट या उस ब्लॉग के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर आने वाले जिस तरीके से TRF अब जमीन पे आ रहा है, क्या श्रीनगर में TRF की प्रेजेंस इतनी हो गई है, या इसमें किसी स्पेसिफिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि TRF कोई रियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। TRF एक वर्चुअल ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है। ये LAT का ऑफशूट है। LAT ने एक्शन करवाया है, LAT एक्शन करता है तो उसको TRF ऑन करता है। दूसरी बात है कि जो लिस्ट आया था TRF की तरफ से, जो ऑनलाइन आया था, उसमें आर्मी के कुछ लोग थे, पुलिस के थे, कुछ एडवोकेट थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ सिविलियन था। उन लोगों को हमारे कंसर्न थाने वालों ने उनसे बात किया, उनको समझा दिया गया कि अगर आपको कोई ऐसी थ्रेट कभी लगता है तो काइंडली मुझे अप्रोच करें, हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। उसमें कुछ ऐसे भी नाम है कि जो आज तक नहीं तो किसी का सोच रहा है, नहीं किसी के लिए काम किया है, और कहीं उसका लिंक नहीं है, तो उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। जहाँ तक इनका, मैंने बार बार कहा कि इनको थ्रेट था, इसीलिए इनके ब्रदर इन लॉ जो थे हमारे STP पंथा चौक, उन्होंने खुद जाके इनको समझा भी था कि आप ये घर हवाले मत रहिए, बहुत वहाँ जगह खतरा की जैसे खाली है, वहाँ नहीं रहना चाहिए, किसी सेफ एरिया में घर लेकर रहिए। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे पूरा, क्योंकि फैक्ट है हर एक लोग अपना घर पसंद होता है, एंसेस्ट्रल बेस पसंद होता है। लेकिन अगर उनको थ्रेट था, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बुजुर्ग थे, हालात को समझते थे, तो उनको हम लोगों से शेयर करना चाहिए था। अगर शेयर करते तो जरूर हम लोग कुछ से कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेते। और मैं आप लोगों से भी फिर भी कहता हूँ कि अगर किसी जर्नलिस्ट, हमारे किसी कलीग भाई को भी, किसी को अगर किसी को थ्रेट इस टाइप के मिले तो तुरंत बताना चाहिए। अपने लेवल पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए और मैनेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, इसको हम तो करेंगे। How many foreigners are actually in Kashmir right now, sir? As you are saying, the presence is increasing. जो मिलिटेंट्स का जो मान लेंगे तो 70 to 90 है FT, बिल्कुल। उस 90 में करीब 40 ऐसे FT है जिसको हम लोग बाय नेम जानते हैं, जिसको हमारे सोर्स जानते हैं, गांव वाला भी जानते हैं उनको, बाकी का नाम नहीं पता है, लेकिन FT है। सर, आपने कहा कि जो ब्रदर-इन-लॉ थे बाबर के, उनको इन्फॉर्म किया, तो दैट मींस यू हैड इनपुट अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन। नहीं, देखिए, मैं बार कहता हूँ कि जब तक आप सिक्योरिटी नहीं लेना चाहिए, आपको नहीं दे सकते हैं। टोटली मना कर दिया अपने ब्रदर लोगों को, मुझे सिक्योरिटी पब्लिक के गांव में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, उनको रहना है पूरा। बहुत लोग नहीं रहना चाहते पूरा, लेकिन फिर भी उनको इनके ब्रदर इन लॉ भी अब हम लोग को शेयर कर रहा है। फ्रेंकली स्पीकिंग, पहले शेयर नहीं किया था। So what are the active number of militants in Kashmir? आप कल भी DG साहब से पूछ चुके थे क्वेश्चन, वही 170 to 200 है पूरा। Thank you sir. आप तक कितने हाइडआउट्स हैं जो नया सिक्योरिटी फोर्स का ये बहुत अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 2019 में ऑलमोस्ट 9 महीना हो रहा है, इस 9 महीना में कम से कम 22 हाइड्रेट को बस्ट कर दिए हम लोग, कर दिए। आने वाले दिन में मिलिटेंट को हाइड्रेट में रहने में दिक्कत होगी, गांव में रहेंगे हम लोग, खबर मिलेगा, न्यूट्रलाइज करेंगे। जिस तरीके की वेपनरी अब आ रही है, पहले तो AK-47 आता था, अब नए ब्रेटा राइफल्स आ रही है, कुछ नई वेपन्स पकड़े गए, तो कैसे देख रहे हैं और कहां क्या, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दोस न्यू सॉर्ट ऑफ वेपनरी दैट्स कमिंग? जाते जितने वेपन आ रहे हैं ये पाकिस्तान से आ रहे हैं, पार्ट्स आ रहे हैं, इसमें कंटिन्यू। दूसरी बात है, अगर M4 आ जाएगा तो इससे सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को डरने वाले नहीं है। हमारे पास कुछ अच्छा हथियार है,
वेपन से नहीं होता लड़ाई, लड़ाई होता है यहाँ होता है मेंटल सर अंडरग्राउंड टनल्स यूज हो रही है बाहर, लेकिन ऐसी टनल्स हैं जो कि बस नहीं हुए रिसेंट अगर देखिए ये जम्मू जोन के ये जम्मू जोन का क्वेश्चन है, बेटर होगा कि आज ही जम्मू से पूछे। नहीं, हाइड्रोट अलग होता है, टनल अलग होता है। टनल वो होता है जो एलसी के पास होता है। ऐसे ऐसे और हाइड्रोट है जिसको हम लोग पीछे पड़े हैं, उसको बस्ट करेंगे।